हरिओम। नमो नमः। मैं डॉक्टर निहाल सिंह मलिया आप सबका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं कृतार्जुनीयम के श्लोक संख्या 6 से आगे। निसर्ग दुर्बोधम अबोध विकल्वा क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावो अयमवेदीयन्मया निगूढ़ तत्वं नववर्त्म विद्विषाम्। निसर्ग दुर्बोधम, जो बड़ी कठिनाई से ही जाना जा सकता था। स्वभाव से, निसर्ग यानी स्वभाव से, दुर्बोधम सुबोध अच्छी प्रकार से जिसका बोध हो सके, दुर्बोध बड़ी कठिनाई से जिसका बोध हो, ऐसे भूपतीनां चरितम क्व, भूपतियों का, भूपति शब्द में सप्तमी षष्ठी का बहुवचन लगा, तो भूपतियों का, राजाओं का चरितम चरित्र क्व कहाँ, अबोध विक्लवा, और अबोध, बोध जहाँ नहीं हो वो अबोध है, अबोध से विक्लव जड़ हुआ, जंतवः जंतु क्व कहाँ, तो कहा तो तुलना की गई है यहाँ पर कि एक तो भूपतियों का चरित्र और एक सामान्य जंतु यानी सामान्य आम साधारण जन। तो भूपतियों का चरित्र यानी राजाओं का चरित्र तो किस प्रकार का है, निसर्ग दुर्बोधम, बड़ी ही कठिनाई से जिसको जाना जा सके। और सामान्य प्राणी का कैसा चरित्र होता है, अबोध विक्लवा, जो अबोध हो और अबोध से जड़ हो, ऐसा। तो दोनों ही बहुत ऊपर और बहुत नीचे की बातें हैं। निसर्ग दुर्बोधम भूपतीनां चरितम क्व, ऐसे इन राजाओं का चरित्र कहाँ, तो ये विशाल चरित्र जिसको बड़ी कठिनाई से जाना जा सकता हो। और कहाँ अबोध विक्लवा जंतव, कहाँ मुझ जैसा तुच्छ प्राणी जो अबोध से नहाया हुआ है, जो अबोध से भरा हुआ है, जिसको अभी ज्ञान ही नहीं है कि किस प्रकार से हमें इनकी जानकारी की जानी है। मया, मेरे द्वारा, विद्विषाम, इन विद्विषाम शत्रुओं का, निगूढ़ तत्वम, निगूढ़ छिपे हुए तत्वम, तत्व को, जो तत्व किसको कहते हैं, जो जाना जाने योग्य चीज हो, उस तत्व को, उस निगूढ़ तत्व को, उस छुपे हुए तत्व को, किसके तत्व को, विद्विषाम शत्रुओं के, नए वर्तम, नीति की बातों को, नीति के मार्गों को, यत अवेदी, जो मैं जान पाया, तत् वह अयम तब अनुभव, यह आपका ही अनुभव है, आपका ही प्रभाव है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। अगर मैं होता मेरी जानकारी से तो मैं इन चीज़ों को नहीं जान पाता, लेकिन आज जो कुछ मैं शत्रुओं के निगूढ़ तत्व को जान पाया हूँ, वह सब कुछ आपके प्रभाव से ही जान पाया हूँ, आपके अनुभव से ही जान पाया हूँ। तो फाइनली एक बार देखते हैं कि राजाओं की जो कूटनीति है या राजाओं का जो चरित्र है, उसको समझना बहुत ही कठिन है, सामान्य मानव के लिए तो बहुत ही कठिन है। तो बनेचर अपने आप को उस सामान्य मानव की तरह रख करके कह रहा है, कहता है कि उसके लिए राजनीति के संधि, विग्रह, यान आदि जो जितने भी गुण होते हैं, षड्गुण होते हैं, वो जाना आवश्यक है, यानी उनका ज्ञान होना आवश्यक है। तथापि फिर भी हे महाराज, जिस बात को मैं जान पाया हूँ, जिस विषय का ज्ञान मैंने किया है, यह ज्ञान मुझे आपके द्वारा पहले ही करा दिया गया था कि किस प्रकार से कहाँ की बातों को किस तरह से जाना जाता है। इसलिए इसी कारण से वह दुर्योधन के कार्यों को आसानी से जान पाया, समझ सका। इसका श्रेय वो मेरे पास नहीं है, इसका श्रेय मुझे नहीं चाहिए, इसका श्रेय मैं आपको ही देता हूँ, क्योंकि मैं आपके ही अनुभव से, आपके ही प्रभाव से, आपकी ही नीतियों से मैं इस शत्रु के आचार विचार को जान पाया, मैं उनकी सारी बातों को जान पाया,
उनके निगूढ़ तत्वों को समझ पाया। यह सब आपकी कृपा का ही फल है। इसके कुछ कठिन शब्दार्थ, उन कठिन शब्दार्थों को हम यहाँ देख लेते हैं। निसर्ग दुर्बोधम, ये मैं आगे बढ़ा रहा हूँ स्लाइड को, आप देख सकते हैं। और जब सब हो जाए पूरी तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के भी पढ़ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं श्लोक संख्या 7। विशंक मानो भवतः पराभवम नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः। नृपासनस्थः, नृप के आसन पर स्थित। नृपासनस्थ कौन है अभी नृप के आसन पर स्थित? दुर्योधन। नृपासनस्थः अपि, नृप के आसन पर बैठा हुआ होने पर भी वनाधिवासिनः भवतः, वनाधिवासी नकारांत शब्द है, इसमें पंचमी का एक वचन, भवतः पंचमी का एक वचन। पराभवम, पराभव की, विशंकमानः आशंका करता हुआ, शानच प्रत्यय विशंकमानः। तो नृपासनस्थः, नृप पर बैठा हुआ हो, नृप के आसन पर बैठा हुआ होते हुए भी वनाधिवासिनः भवतः, और आप कैसे हैं? आप वन में अधिवास बनाए हुए हैं, वन में जिन्होंने निवास बना रखा है, ऐसे आपसे पराभवम विशंकमानः, पराभव की आशंका करते हुए सुयोधनः, वह दुर्योधन दुरोदरच्छद्मजिताम, बुरी नीति से, जुए के द्वारा, छद्म के द्वारा, छल के कपट के द्वारा, जिताम जीती हुई को, जगतीम जगती को, पृथ्वी को, नयेन, नय, नय माने नीति, तृतीय का एक वचन, नय के द्वारा, नीति के द्वारा, जेतुम जीतने के लिए, तुम प्रत्यय जी धातु, समीहते चाहता है, सम प्लस ई हते। तो नृपासनस्थः यानी कि नृप के आसन पर स्थित बैठा हुआ दुर्योधन वनाधिवासिनः भवतः, वन में रहने वाले, वन में निवास करने वाले आपसे पराभवम विशंकमानः, पराभव की आशंका से, पराजय रूपी तिरस्कार की आशंका से, वह सुयोधन, वह दुर्योधन जो पहले कभी दुरोदर छद्मजिताम, पहले कभी छल से कपट से जीती गई, जगतीम जगती थी पृथ्वी है, उस पृथ्वी को अब नयेन जेतुम समीहते, नीति द्वारा न्यायपूर्ण तरीके से, जेतुम समीहते जीतने की इच्छा रखता है। कुछ कठिन शब्दार्थ यहाँ दिए हुए हैं, उन कठिन शब्दार्थों को आप देखें। विशंकमानः आशंका करते हुए, भवतः आपसे, पराभवम पराजय को, नृपासनस्थः राज सिंहासन पर बैठा हुआ, वनाधिवासिनः वन में रहने वाले, दुरोदरच्छद्मजिताम जुए के बहाने से जीती गई, कपट से जीती गई, समीहते चेष्टा कर रहा है, नयेन नीति से, न्याय से, जगतीम पृथ्वी को, सुयोधनः दुर्योधन। अगला श्लोक हम पढ़ते हैं 8 संख्या वाला। तथापि जिह्मः सह भवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदाय सह समुन्नयन भूतिमनार्य संगमात् वरम विरोधोपि समम महात्मभि। तथापि फिर भी, वह जिह्म, जिह्म कहते हैं कुटिल, तथापि जिह्मः सह कुटिल वह भवज्जिगीषया,
भवद जिगीषा, जिगीषा होता जेतुम इच्छा, इति जिगीषा। भवद जिगीषया, आपको जीतने की इच्छा के द्वारा। गुण संपदा शुभ्रम यशः तनोति, गुण संपदा, गुणों की जो संपदा, गुण ही जिसकी संपदा है, जैसे उदारता, दया, कृपालुता आदि, ये गुण की जो संपत्ति है वह है शुभम शुभ्रम यशः तनोति, उसके शुभ्र यश को, उसके श्वेत यश को, उसकी सुकीर्ति को तनोति तान रहे हैं। तनु विस्तारे धातु है, विस्तारित कर रहे हैं। भूतिम समुन्नयन, यदि कोई व्यक्ति भूतिम ऐश्वर्य को समुन्नयन उन्नत करना चाहता है, भूतिम समुन्नयन भूति को पर ऐश्वर्य को उन्नत करता हुआ, अनार्य संगमात, अनार्यों के संगम से, अनार्य आर्य यानी अच्छे लोग, अनार्य यानी बुरे लोग, तो अनार्य का संगम यानी बुरी संगति से, महात्मा भी समम विरोध, महात्माओं के समम साथ, विरोध अपि परम, विरोध किया जाना भी श्रेष्ठ होता है। तो आशंकित तो वो पहले से है ही, तो कहते हैं कि वह कुटिल, वह दुर्योधन आपसे आगे बढ़ने की इच्छा से आया था ना। भूतिम समुन्नयन, अपने यश को, अपने ऐश्वर्य को समुन्नयन आगे बढ़ाने की इच्छा वाला से, तान दाक्षिण्य जितने भी गुण हैं उनसे अपने श्वेत कीर्ति को, सुकीर्ति को तनोति फैला रहा। कौन फैला रहे हैं? दुर्योधन। ऐश्वर्य को बढ़ाते हुए मनुष्य के लिए दुर्जनों की संगति करना बेकार है, श्रेयस्कर नहीं है। श्रेयस्कर क्या है? दुर्जनों की संगति यानी अनार्य संगमात, पंचमी लगी हुई है, जब दो की तुलना की जाए तो वहाँ पंचमी से दिखाया जाता है। अनार्य संगमात, अनार्यों के संगम से, अनार्यों की, दुर्जनों की संगति से तो महात्मा भी समम विरोध श्रेय, महात्माओं के साथ विरोध किया जाना भी अच्छा माना जाता है। तो अच्छा क्या नहीं माना जाता है? कि कुटिल, दुर्जन, अनार्य ऐसे लोगों की संगति करें, वह उचित नहीं है। अगला श्लोक देखने से पहले इसके कुछ कठिन शब्दार्थ यहाँ दिए हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं। हालांकि श्लोक अनुवाद में सब कुछ आ जाता है। अगला श्लोक है श्लोक संख्या 9। कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवी, अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना, विभज्य नक्तं दिवम् अस्ततंद्रिणा, वितन्यते तेन नयेन पौरुषम। कृत अरिषड्वर्ग जयेन, कहते हैं कृत कर लिया है, अरिषड्वर्ग जय, अरिषड्वर्ग, षड्वर्ग 6 का कोई वर्ग है, 6 का कोई समूह है, वह 6 कौन? अरि शत्रु, तो अरिषड्वर्ग 6 शत्रुओं के ग्रुप पर, समूह पर जिसने कृत जय, जय कर ली हो, विजय प्राप्त कर ली हो। अगम्य रूपाम, गम्य रूपा आसानी से मिल जाती हो, अगम्य रूपा जो बड़ी कठिनाई से ही प्राप्त की जा सकती हो, ऐसी मानवी पदवी, मानवी की पदवी। मानवी क्या हुआ? मानवी मनु शब्द से बना, मनु द्वारा जो प्रतिपादित है, अर्थात मनु ने जिस प्रकार के नियम, कायदे, कानून बनाए मानव के लिए, अगली अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, उन नियम, कायदे, कानूनों के द्वारा अपने जीवन को, अपने आसपास में उस कानून को अप्लाई जो करता है, उनका जो प्रयोग करता है, उनकी जो नीतियों के द्वारा अपना कार्य करता है, ऐसी उस मानव को मानवी पदवी प्राप्त होती है। तो उस मानवी पदवी प्रपित्सुना, प्रपित्सु प्राप्त करने की इच्छा वाला,
उस दुर्योधन के द्वारा अस्त्र तंद्रिणा, तंद्रिणा आलसी रहता हो, अस्त्र तंद्रिणा जिसकी तंद्रा का अस्त हो गया है। तो अब क्या हुआ, आलस्य से रहित हो गया, क्योंकि तंद्रा का तो अस्त हो गया है, तंद्रा तो खत्म हो गई है। तेन, उस दुर्योधन के द्वारा आज इतना काम किया जा रहा है कि वह ऐसे ही नहीं कि चलता ही रहे, कोई उद्देश्य ही नहीं, कोई लक्ष्य ही नहीं ना। उसने क्या किया, नक्तम दिवम विभज्य, कि रात और दिन का समुचित रूप से विभाजन करके, ठीक ठीक विभाजन करके कि कौन सा काम रात को किया जाना चाहिए, कौन सा काम दिन को किया जाना चाहिए, किस काम में किसकी सलाह लेनी चाहिए, किस काम में किसको सम्मिलित करना चाहिए, इन सब चीज़ों का उचित प्रकार से विभाजन करके नयेन, नीति के द्वारा पौरुषम वितन्यते, अपने पुरुषार्थ को वितन्यते, बढ़ा रहा है। कौन बढ़ा रहा है, दुर्योधन। तो फाइनली देखें, कृतारि षड्वर्ग जयेन, 6 शत्रु, हमारे 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। इन 6 शत्रुओं के समूह पर जिसने जय प्राप्त कर ली, जीतने वाला, और अगम्य रूपाम मानवीम पदवीम, दुर्गम मनु की मार्ग को प्राप्त करने का इच्छुक, यानी जिस प्रकार से उन्होंने निर्देश किया उसी प्रकार से जीवन यापन, उसी प्रकार से अपना व्यवहार करने वाला, प्रपित सुना पाने की इच्छा वाला, अस्त तंद्रिणा, जिसकी तंद्रा, जिसका आलस्य अस्त हो गया हो, आलस्य से रहित, तेन, उस दुर्योधन के द्वारा, नक्तम दिवम विभज्य, रात और दिन का ठीक ठीक विभाजन करके, नयेन पौरुषम वितन्यते, नय के द्वारा, नीति के द्वारा, न्याय के द्वारा अपने पौरुष को, अपने पुरुषार्थ को वितन्यते, बढ़ाता है। इसके कुछ कठिन शब्दार्थ हम आगे आपको बता रहे हैं। इन सभी कठिन शब्दों को देखें, उनके अर्थ भी साथ में दिए हुए हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने श्लोक का अर्थ कर सकते हैं। अगला श्लोक है हमारा श्लोक संख्या 10। सखी निव प्रीति युजो अनुजीविनः, समान मानान सुहृदश्च बंधुभिः, ससंततं दर्शयते गतस्मयः, कृताधिपत्यं मे साधु बंधुताम्। गतस्मय, जिसका स्मय कहते हैं अहंकार, घमंड, वह गत हो चुका है, जिसका अहंकार खत्म हो चुका है, जो अहंकार से शून्य है, सह, ऐसा हुआ है। किसकी बात चल रही है, दुर्योधन। सह दुर्योधन संततम, निरंतर रूप से, अनुजीविन, अनुजीवियों के साथ सेवकों को, प्रीति युज, प्रीति के साथ जोड़ करके देखता है, सखीन इव, सखियों के समान, मित्रों के समान। किसको, अनुजीवियों को, सेवकों को। तो सेवकों के साथ जो व्यवहार करता है वह कैसा कर रहा है, प्रीति युजः सखीन इव, बहुत अच्छे सखाओं के समान। आगे देखें, सुहृदः च, और जो सुहृद हैं, उसके जो मित्र हैं, उन मित्रों को बंधु भी समान मानान, बंधुओं के समान मान देता है। फिर बंधुताम कृत अधिपत्याम इव, और भाई बंधुओं के लिए क्या करता है, भाई बंधु तो कृत अधिपत्य, शासन करने वालों के समान, साधु दर्शयते, शासन करते हुए के समान दिखाता है, प्रदर्शित करता है। तो आज की स्थिति दुर्योधन की ये है कि जो सेवक हैं उनको मित्र के समान, जो मित्र हैं उनको भाइयों के समान, जो भाई बंधु हैं उनको राजा के समान। ऐसा समझो कि तुम ही राज्य कर रहे हो, तुम ही शासन कर रहे हो,
ऐसा वह प्रदर्शित करता है और खुद अहंकार से रहित होकर के। प्रथम शब्द आया गतस्मय, तो सखी निव प्रीति युजो अनुजीविनः, सखियों के समान, सखाओं के समान, मित्रों के समान अनुजीवियों को प्रेम करता है। सुहृदश्च बंधु भी समान मानान, और मित्रों को बंधुओं के समान मान देते हैं। सह संततम दर्शयते गतस्मयः, और अपने आप को गतस्मय दिखाता रहता है। कृत अधिपत्याम एव साधु बंधुताम, और अपने बंधुओं को ऐसा दिखाता है कि भाई मैं कुछ नहीं हूँ, आप ही अधिपत्य हो, आप ही अधिप हो, आप ही शासन करने वाले हो। इस प्रकार से वह अपने भाई बंधुओं को दिखाता है। इसके कुछ शब्दार्थ यहाँ दिए हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं। शब्दार्थ वही हैं जिनको हमने श्लोक की व्याख्या करते समय बता दिया है। तो इस तरह से हम 10 श्लोक यहाँ कर चुके हैं। आगे श्लोक अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।